नमस्कार मेरे तुला राशि के मित्रों, भाग्य का तूफान गुरुदेव चमका सकते हैं तुला राशि की किस्मत। अचानक से झटका, तो गुरुदेव आखिर कौन से झटके का संकेत दे रहे हैं? ये जीवन में आपके बहुत ही ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी ला रहा है या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं मार्गी गुरु का क्या प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है, गुरुदेव क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो नवम भाव में 11 मार्च के बाद जो गुरुदेव का मार्गी काल है आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अगर भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था तो यह समय है जब भाग्य का सपोर्ट तुला राशि के जातकों को इस वक्त मिल रहा है। तुला राशि वालों, एक बात बताओ, पिछले 3-4 महीनों से क्या आपको लग रहा था कि जीवन में अचानक से कुछ ब्रेक सा लग गया है और भाग्य का सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा? तो मेरे मित्रों, अगर ऐसी कुछ बात आपके साथ थी तो अब अपने जीवन में बदलाव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का मार्गी काल भाग्य और सौभाग्य का योग आपके जीवन में बना रहा है। धर्म और आध्यात्म के प्रति आपकी अभिरुचि बढ़ रही है। देखिए, नवम भाव हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य का भाव है, और जब पूर्व जन्म में किए गए पुण्य जागृत होते हैं ज्योतिष के अनुसार, तो जीवन में हमारी जो अभिलाषाएं होती हैं, हमारी जो चाह होती है, हमारे जो सपने होते हैं, वो पूर्णता की ओर आकार लेते हैं। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके स्वप्न हैं, जो आपने सोचा है, जो आपको लग रहा था कि यार ये चीज मुझे किस्मत के सहारे के बिना नहीं मिल पाएगी, उन चीजों में अब आपको यहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे तो यह समय है जब आपको उच्च शिक्षा के रास्ते में जो भी अड़चनें बाधाएं आ रही थी वे अड़चनें दूर हो रही है। लेकिन मेरे मित्रों, कुछ चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। देखिए, सब चीजें बीच बीच में नहीं बताई जा सकती, एक क्रम होता है। पहले आपको क्रम वाइज वो चीजें बताते हैं, फिर कुछ चीजें आपको ऐसी बताएंगे जहां पर इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। जीवन की दिशा और सिद्धांत जो है वो आपके अब तय हो रहे हैं। मेहनत और संघर्ष से भाग्य का सहयोग जुड़ रहा है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, आप करियर, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आप वर्क टू होम कर रहे हैं, और उसमें आपको अगर अपेक्षित सहयोग, अपेक्षित सफलता की कमी महसूस यदि हो रही थी तो गुरुदेव का यह गोचर आपकी उस कमी को दूर कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखिए, गुरुदेव को धन का स्वामी कहा गया है, भाग्य का स्वामी कहा गया है। गुरुदेव संतान के कारक कहे गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव को सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा गया है, और जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो अपने बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाता, लेकिन जब वो मार्गी हो और उच्चाभिलाषी हो, क्योंकि 2 जून को गुरुदेव उच्चाभिलाषी होने वाले हैं, यानी कि आपके 10th हाउस में जाने वाले हैं, तो अभी से ये आपके 10th हाउस को भी एक्टिवेट करना शुरू कर रहे हैं। नौकरी नहीं थी तो वो आपको अब मिलने के संकेत धीरे धीरे प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में तरक्की नहीं हो रही थी तो वो संकेत इस गोचर काल के दौरान अब आपको गुरुदेव की कृपा से मेरे मित्रों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगिता तो थोड़ी बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा तो थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन यदि आप मेहनती हैं, यदि आप कर्मठ हैं, यदि आप निष्ठा के साथ अपने कर्म भाव को मजबूत करना जानते हैं और आपके अंदर एक प्रवृत्ति है, वो कौन सी प्रवृत्ति है? गैस कर सकते हैं? तुला राशि वालों की एक प्रवृत्ति होती है कि वो जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको बीच में नहीं छोड़ते, वो बैलेंस करके चलते हैं। वो घर के काम को घर में और बाहर के काम को बाहर, यानी कि जो ऑफिस का काम है उसको ऑफिस तक ही सीमित रखते हैं। यदि आप ऐसा करने में सक्षम है मेरे मित्रों, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। देखिए, वैसे तो सबकी कुंडलियां अलग अलग होती है। अब तुला राशि वाले तो करोड़ों लोग होंगे, लेकिन सबकी कुंडली अलग होगी, सबकी दशाएं अलग होगी, सबकी ग्रहों का जो प्लेसमेंट होगा वो अलग होगा। तो सबका यदि व्यक्तिगत आपको निर्णय पर पहुंचना है तब तो देखिए फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि ये गोचर में जो बृहस्पति का ट्रांजिट मार्गीपन में हुआ है 11 मार्च से 1 जून तक के लिए, उसके आधार पर राशिफल बता रहे हैं। यहां पर आपको सीखने में मदद मिलेगी, आपको
आपके पिता के अनुभव से, आपके गुरु के अनुभव से बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये समय आपको आपके उस मुकाम पर पहुंचाने में सहायता करेगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि यार मैं ये बन जाऊं, तो उस रास्ते पर कैसे चला जा सकता है, कैसे पहुंचा जा सकता है, उस रास्ते पर चलने के लिए किन किन लोगों की आपको मदद की आवश्यकता होती है, वो सब इस दौरान आपको मिल सकता है। बस लक्ष्य निर्धारित कीजिए और चलना शुरू कीजिए। गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी, यानी कि आपका जो लग्न है उसमें एक ज्ञान की एक नई आभा आ रही है। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ओरा सी आप महसूस कर रहे होंगे। बताइए आप में से कितने लोग हैं जो 11 मार्च के बाद कुछ जीवन में एक अलौकिक ज्ञान की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार कुछ तो यार चेंज होने वाला है, यार अंदर से कुछ तो यार बदल रहा है। कितने लोग हैं ऐसे जिनके मन में यह बात 11 मार्च के बाद आ रही है? आपको आपकी, जैसे आप बिजनेस करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, तो आपके अंदर जो टैलेंट है, अगर उसको अब तक सराहा नहीं जा रहा था तो वह अब सराहा जा रहा है। मेरे मित्रों, आपको आपके टैलेंट के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही परिवर्तनशील समय, बहुत ही बदलाव लाने वाला समय। गुरुदेव की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, जहां पर कि उनकी खुद की स्वयं की राशि है, तो आपका साहस बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अब से पहले 3-4 महीने पहले आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ूं तो उसमें यार ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसके रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरे होंगे। तो एक आत्मविश्वास की कमी कहीं ना कहीं थी, खुद पर कुछ ना कुछ डाउट सा था कि यार मैं करूं तो यार वो अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोच रखा होगा कि यार मैं कुछ नया बिजनेस शुरू करूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ ये मन में जीवन में सोचा होगा कि यार मैं नई जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं उनके मन में कंफ्यूजन रहा कि यार नई जॉब, क्या पता यार जो हम जॉब कर रहे हैं क्या पता यही अच्छी हो, अगर हम दूसरी जॉब में चले जाएं तो वहां जाकर के पता नहीं यार अच्छा माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम जहां पर जॉब कर रहे हैं यहाँ पर सब लोग जानते हैं, कुछ सहयोग भी मिल जाता है, भले ही थोड़ी सिरदर्दी है। मतलब इस तरह के विचार कितने लोगों के अंदर रहे, अपने राय हमें दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? जब गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं तो आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। नया काम कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आप पूरी रिसर्च करेंगे, सोचेंगे कि यार कहां तक हम इसमें सफलता पा सकते हैं। और इस वक्त जो आपका रिसर्च होगा, जो अनुसंधान होगा, वो काफी हद तक सही होने की संभावना है। गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पर है और वो नवम भाव में स्वयं विराजमान है। तो समझिए कितना अच्छा एक संकेत बन रहा है, कितना अच्छा योग बन रहा है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और वो जो आगे आपका बढ़ना होगा, जो आप कदम आगे बढ़ाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको सफलता से मिलाता हुआ दिख रहा है, यानी कि सफलता पास आती हुई दिख रही है। छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो रही है। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, या छोटे भाई बहनों को आपके सपोर्ट की आवश्यकता थी तो आपका सपोर्ट आपके छोटे भाई बहनों को प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती है, वो बिजनेस संबंधी भी यात्राएं हो सकती है और धार्मिक संबंधी भी। परिवार के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। और मेरे मित्रों, एक चीज और बताएं कि अब नवरात्रों में 19 तारीख से जो हमारे नया हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, इसमें 9 दिन में घर में सुख समृद्धि, माता की कृपा प्राप्ति और मतलब एक वैदिक अनुष्ठान माँ का 9 दिन का किया जाएगा, नवरात्रि का। तो यदि आप भी उसमें यंत्र वगैरह बनवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे मित्रों, माँ की साधना का यह दिन है और माँ की कृपा से क्या प्राप्त नहीं किया सकता, यह आपने दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ा होगा। चंडी पाठ जो कराते हैं, सप्तशती चंडी पाठ होता है, उसमें भी पढ़ा होगा। मतलब माँ की महिमा का बखान तो मेरे मित्रों हर ग्रंथ में आपको मिल जाए। अब देखिए षष्ठ भाव, मेरे मित्रों षष्ठ भाव के स्वामी है। तो षष्ठ भाव क्या है? शत्रुओं का है, विरोधियों का है, रोग रिपु, ऋण का है, प्रतियोगिता का है, कर्ज का है, ऋण का है। यदि आप पर कर्ज हो गया था तो वो कर्ज धीरे धीरे अब उतरने के आसार बन रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं क्या गुरुजी कुछ ऐसी चीज बताइए इससे कर्ज उतर जाए। तो मेरे मित्रों, क्या कर्ज उतर सकता है? नहीं। आप लोग बताइए, अच्छा हम तो बता ही रहे, कर्ज उतारने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, कर्ज हमारा तभी उतर सकता है जब हमारी इनकम बढ़े। भाई जब हमारे पास एक्स्ट्रा चीज आएगी तभी तो जो हमारे पास कर्ज है हम उसको उतार सकते हैं। अब जब गुरुदेव यहां पर इस भाव के मालिक हैं, 6th हाउस के मालिक हैं और 9वें भाव में आ गए,
तो वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कर्ज उतरने के संकेत बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र कोई मतलब एक गंभीर विषय है मेरे मित्रों, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। और तुला राशि वाले बैलेंसेबल होते हैं, बहुत बैलेंसेबल, बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, बहुत लॉजिकल बातें करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आप सोचिए कि कर्ज जब उतर रहा है, कर्ज उतरने के संकेत बन रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गुरुदेव सबसे पहले हमारे कुछ जो है कमाई के साधन, नए साधन बनवा सकते हैं। कुछ नया बिजनेस हमारा हो सकता है, आत्मविश्वास क्योंकि हमारा बढ़ रहा है, हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ में कोई पार्ट टाइम हमारा मिल सकता है, बहुत अच्छा पार्ट टाइम मिल सकता है। भाई जब हमारी इनकम बढ़ेगी तभी तो हमारा कर्ज उतर पाएगा ना, समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों। तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के योग भी इस वक्त बन रहे हैं, क्योंकि जो नैसर्गिक कारक है गुरुदेव, वो धन के हैं, वो भाग्य के हैं, वो संतान के हैं, वो विवाह के हैं, दाम्पत्य जीवन के हैं। तो गुरुदेव यहां पर आकर के कर्ज उतारने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो कर्ज को लेकर के यदि आप परेशान थे तो अब परेशान मत होइए, धीरे धीरे कुछ ऐसे संकेत बन रहे हैं कि आपका कर्ज इस गोचर काल के दौरान उतरने में बड़ी राहत आपको प्राप्त हो सकती है। कोई मुकदमा चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट केस कचहरी वगैरह का विवाद चल रहा था, तो वहां पर भी राहत के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। जो दैनिक कार्य करते हैं आप, जो आपकी दैनिक जिम्मेदारियां हैं, आप ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, व्यापार है, इन सब में अगर कुछ उलझन महसूस कर रहे थे, कुछ परेशानियां महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यार जीवन में कुछ नया नहीं हो पा रहा, यार हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं यार, लेकिन हम उसका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो यह वह समय है जब आपको उसका फल प्राप्त हो रहा है। आपको एक नयापन महसूस हो रहा है, एक नया जोश आपको महसूस हो रहा है। गुरुदेव क्या करते हैं, अब देखिए, वो आपका हाथ पकड़ करके तो आपको कहीं ले नहीं जाएंगे, है ना। वो क्या करेंगे, वो आपकी फीलिंग्स को चेंज करेंगे। यूनिवर्स में जो ग्रह होते हैं वो किसी का हाथ पकड़ करके कार्य नहीं कराते। यूनिवर्स से संकेत हमारे माइंड को मिलते हैं और उन्हीं संकेतों के आधार पर हम कार्य करते हैं। अब जैसे हमारा मन बड़ा खुश हुआ, कैसे खुश हुआ, यार आज हमने बहुत बढ़िया काम किया है, यार आज हमने सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत की, बॉस ने क्या है कि हमारी तारीफ की, हमारी पीठ थपथपाई, तो आपका मन खुश हो गया। अब इस खुशी को आप कैसे व्यक्त करेंगे, अपने मन से व्यक्त करेंगे ना, ये कहां फील हुई आपको, आपको माइंड में फील हुई। ऐसे ही यूनिवर्स कुछ संकेत आपको भेजता है जिनके आधार पर कुछ आप ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपको सफलता या फिर असफलता, दोनों में से क्या मिलेगी, ये चीज निर्धारित होती है। और जो ज्योतिष में जो ग्रहों की जो मार्गीय अवस्था होती है, यह कहती है कि अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव अवस्था होती है मेरे मित्रों। अब गुरुदेव की जो दृष्टि है मेरे मित्रों, वो आपके नवम भाव पर है, सॉरी पंचम भाव पर है। पंचम भाव प्रेम का है, पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव शिक्षा का है। तो प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई विवाद था प्रेम संबंधों में, आपको ऐसा लग रहा था कि आप प्रेम संबंध किसी ये ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां पर कि हमें कुछ आगे नहीं दिखाई दे रहा, तो अब एक नई झलक, एक नई उमंग, एक नई तरंग आपके सामने आ रही है। प्रेम संबंधों में एक नई दिशा आपको मिल रही है, बड़ी सकारात्मक दिशा, उलझन दूर हो रही है। विवाद था तो विवाद दूर हो रहा है, प्रेम आपका बढ़ रहा है। पहले से ही प्रेम था तो और ज्यादा वो प्रेम गहरा हो रहा है। संतान की तरफ से कोई दिक्कत थी वो ठीक हो रही है। संतान अगर कुछ जिद्दी हो गई थी, संतान का वो जो जिद्दीपन था वो हट रहा है, वो आपकी बात मान रहा है। उसको लग रहा है कि नहीं, मेरे माँ बाप जो मुझको बात बताते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छी है। कुल मिलाकर के शिक्षा और संतान बहुत अच्छा समय, कंसीव करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। यदि आप फैमिली प्लानिंग की योजना बना रहे हैं तो यह समय बहुत अच्छा हो सकता है। कंसीव करने के लिए समय बहुत अच्छा है। वही दूसरी बात, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय। विद्यार्थियों का फोकस बढ़ रहा है। प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप परीक्षार्थी हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह समय एक तरीके से कहें तो सोने पे सुहागा वाला संकेत दे रहा है। यानी कि बस आपको एक अपना लक्ष्य बनाना है और लक्ष्य पे आगे बढ़ते जाना है। अब मेरे मित्रों कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। देखिए, इस गोचर काल को अगर संक्षेप में कहें तो रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ रहे हैं, योजनाएं धीरे धीरे आपकी स्पष्ट हो रही हैं, आपको मार्ग प्रशस्त रूप से दिख रहा है, नई जानकारी और मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है, गुरु और पिता का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन मेरे मित्रों कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। देखिए, जब हमारे पास कुछ पॉजिटिव चीजें आती हैं तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकता है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे मित्र। हमने कहा कि आपकी निर्णय क्षमता तेज होगी, आत्मविश्वास आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन मेरे मित्र
यदि आप जल्दबाजी करते हैं, यदि आप ये सोचते हैं कि यार अब आपका समय जो है बहुत अच्छा हो गया, अब आपको किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं, यानी कि यदि आपके अंदर अहंकार आ जाता है, तो मेरे मित्रों आपको निर्णय में भ्रम हो सकता है। तभी हमने कहा कि ये जो 2-3 चीजें हैं, इन पर आपको ध्यान रखना है, इनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्रोध में, जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई फैसला ना लें, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरुदेव पर है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, राहु की 5वीं दृष्टि गुरुदेव पर है। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं जो आपको गलत सलाह देने वाले हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं, इसको आपको पहचानना होगा। वो आप कब पहचान पाएंगे, जब आप सबकी बात सुनने की सामर्थ्य रखेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बीच में ही बोल पड़ते हैं। कुछ लोग अपनी बातें कह रहे हैं और आप बीच में ही बोल पड़े, यार मुझे पता है यार, चुप हो जाए। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार कौन आपके पक्ष में बोल रहा है, कौन आपको सही सलाह दे रहा है, कौन आपको गलत सलाह दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सबकी बातों को बहुत शांत मन से सुनना है और फिर बाद में सोच समझ करके निर्णय लेना है। एकदम से गुस्से में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय यदि आप लेते हैं मेरे मित्रों, तो ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि राहु अनिश्चितता है, अचानक से परिवर्तन कर देता है। बड़े बनाए काम में उलझन डाल सकता है राहु, तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना हो। जल्दबाजी में कोई भी जोखिम न लें, लालच से बचे। इस दौरान बहुत से लोग आपको हो सकते हैं जो आपको गलत रास्ते पर मोड़ने का चाहें। वो कह सकते हैं कि यार तुम यार ये काम कर लो, यार ये मुझे पता है इसका सब। अरे यार तुम्हें तो पता है तो तुम खुद करो ना। तुम यार जो काम मुझे आता है यार, मुझे वो काम करना चाहिए नहीं चाहिए। बताइए, अब जैसे मुझे ज्योतिष आता है और मुझे कोई कहने लगे कि यार तुम इंजीनियरिंग कर लो, यार मैं देखूंगा, यार सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे भाई आप बता दोगे तो ही तो मैं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे को अगर ज्योतिष आता है, मेरे को अगर पढ़ाना आता है, मेरे को अगर आर्ट आती है, तो मैं वही तो काम करूंगा ना जिस पर जो मैं खुद पर विश्वास करके कह सकता हूं कि यार मैं करूं। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की सलाह ले जो आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड करने का प्रयास करे। और जब गुरुदेव भाग्य भाव में आते हैं, तो कभी कभी कुछ लोगों के मन में ऐसी भी फीलिंग आ सकती है कि यार भाग्य तो मेरे साथ है यार, अब मुझे यार अब कोई नहीं रोक सकता। नहीं, भाग्य पर निर्भरता आपको नहीं दिखानी। हमने शुरू में क्या कहा, कर्म निष्ठा के साथ यदि आप कर्म करते हैं तो यहां पर भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। आशा करता हूं मेरे मित्रों पूरी वीडियो को आप समझे होंगे। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।